नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं 7 बजे 7 सवाल। देश की राजधानी दिल्ली में एक महिला सांसद के साथ बदसलूकी होती है और वो भी मुख्यमंत्री के आवास में। और इस घटना के 57 घंटे बीत जाने के बाद भी रहस्यमय खामोशी बरकरार है। अब कई सवाल हैं जिनका जवाब तलाशे जिनके जा रहे हैं और इस मामले में पीड़िता अपना मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है और ना ही आरोपी। ऐसे में हमारे आज के 7 सवाल इसी मुद्दे पर होंगे और इसी से जुड़ा आज का हमारा पहला सवाल। हमारा सवाल है, क्या सांसद स्वाति मालीवाल से बदसलूकी के मामले पर घिर गई है आम आदमी पार्टी? देखिए, अब तक करप्शन के मामले में केजरीवाल को निशाना बनाने वाली बीजेपी अब महिला सम्मान के मुद्दे पर केजरीवाल की खामोशी को निशाना बना रही है। जो करता है रोज में बवाल। महिला सांसद से बदसलूकी का मामला गरमाया। स्वाति मालीवाल की चुप्पी से रहस्य गहराया। मालीवाल के समर्थन में सड़क पर उतरी बीजेपी। चुनावी मौसम में आम आदमी पार्टी की घेराबंदी। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी के मामले पर दिल्ली की सियासत में तूफान खड़ा हो गया है। मालीवाल के साथ मुख्यमंत्री आवास पर हुए बदसलूकी के मामले को बीजेपी ने अब मुद्दा बना लिया है। आज बीजेपी की महिला मोर्चा की सदस्यों ने दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के घर के पास प्रदर्शन किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ यहां पर एक धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। कुछ दिन पहले देखा गया था कि स्वाति मालीवाल जो राज्यसभा एमपी भी हैं, दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन की पूर्व चेयरपर्सन भी रही हैं, वो दिल्ली पुलिस को 2 कॉल्स करती हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पर्सनल सेक्रेटरी विभव कुमार के खिलाफ संगीन आरोप भी लगते हैं। उसका देखा जाता है कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह इस मामले पर सफाई भी रखते हैं और कहते हैं कि विभव कुमार के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की जो राजनीति है वो गर्मा गई है। दिल्ली की महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर रहने के दौरान स्वाति मालीवाल और बीजेपी के बीच 36 का आंकड़ा रहा, लेकिन आज बीजेपी मालीवाल के समर्थन में सड़कों पर उतर आई है। हम यहाँ आए हैं कि हमारी राज्यसभा के सदस्य बहन जिनका केजरीवाल जी की ऑफिस में अपमान हुआ, ये अपमान हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके सम्मान में हम खड़े हैं। अगर उसको डर है तो हम कहते हैं उसको डरने की जरूरत नहीं है। हम सारी नारी शक्ति उसके साथ है। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने सोमवार को उस समय पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल करके ये कहकर सनसनी मचा दी थी कि उनके साथ मारपीट और बदसलूकी की गई है और इसके साथ इस शर्मनाक कार्रवाई को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का निजी सचिव विभव कुमार है। बीजेपी विभव के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही है। उनके साथ बदतमीजी की जाती है, घर में मारपीट की जाती है, वो भी मुख्यमंत्री आवास के अंदर, और मुख्यमंत्री चुप बैठे हैं, खामोश बैठे हैं। क्या कारण है? मुख्यमंत्री जवाब क्यों नहीं देते? और जब उनके सांसद ने स्वीकार कर लिया, संजय सिंह ने, कि हाँ ये घटना घटी है, उसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल को मुंह खोलने में समय लग रहा है। इसका मतलब खेल बहुत बड़ा है। अरविंद केजरीवाल खुद संदेह के घेरे में है। इसलिए हम यहाँ मांग कर रहे हैं कि इस पूरी घटना की जांच की जाए, जो दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई। मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर हुई शर्मनाक घटना को आम आदमी पार्टी ने कबूल भी कर लिया है और विभव के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया है, लेकिन ये कार्रवाई होगी कब, ये कोई नहीं जानता। लिहाजा बीजेपी इस मामले पर केजरीवाल की खामोशी पर सवाल उठा रही है। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी अभी भी आकर क्यों नहीं बोल रहे हैं इस पर? और अभी तक आम आदमी पार्टी ने केवल निंदा करी है, अरविंद केजरीवाल जी ने अभी कोई कार्रवाई क्यों नहीं करी? माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी यदि अपनी ही पार्टी के एक कार्यकर्ता, अपनी ही पार्टी की एक महिला सांसद की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते अपने ही आवास पे, तो वो दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा क्या सुनिश्चित करेंगे?
कुछ दिनों पहले तक दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर बैठी स्वाति मालीवाल महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ सामाजिक जंग की अगुवाई करती नजर आती थी, लेकिन जब बात मालीवाल के खुद सम्मान पर आई तो उन्होंने आवाज उठाकर आरोपी की ईंट से ईंट बजाने की बजाय खामोशी इख्तियार कर ली। मालीवाल की रहस्यमयी चुप्पी का राज मजबूरी है या जरूरी, ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन इतना जरूर है कि इससे इंसाफ का इंतजार करती उन हजारों महिलाओं की उम्मीदों की कड़ियां जरूर बिखर जाएंगी जो अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रही हैं। दिल्ली से अनमोल बाली के साथ श्रेया चटर्जी, ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। घटना को 2 दिन बीत चुके हैं और घटना की सत्यता को कबूले 24 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अभी तक इस मामले के रहस्यों पर से पर्दा नहीं उठ सका है। ऐसे में हमारा दूसरा सवाल आज का है कि थाने पहुंचकर भी मालीवाल ने क्यों दर्ज नहीं करवाई शिकायत। थाने पहुंचकर वापस लौट जाने वाली स्वाति मालीवाल की चुप्पी अब सबको हैरान कर रही है। अभी तक ये नहीं पता चल सका है कि आखिरी सोमवार की सुबह सीएम हाउस में हुआ क्या था। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ अभद्रता का मामला रहस्य की परतों में लिपटा हुआ एक ऐसी कहानी है जिसकी सत्यता की पुष्टि तो आम आदमी पार्टी कर रही है, लेकिन जिसके साथ ये शर्मनाक घटना हुई वो इस वारदात से जुड़े तथ्यों पर कुछ बोलने के लिए तैयार ही नहीं है। थाने जो पुलिस अधिकारी रहते हैं वहां पर जब उन्होंने उनसे लिखित शिकायत देने के लिए कही और साथ ही साथ कहा गया कि आपका मेडिकल कराना होगा, तो अचानक से स्वाति मालीवाल उठती हैं और उन्होंने कहा कि वो लिखित शिकायत बाद में देंगी। इस घटना के बाद पुलिस मामले पर एक्शन के लिए मालीवाल की लिखित शिकायत का इंतजार कर रही है, लेकिन इस घटना के 57 घंटे बीत जाने के बाद भी मालीवाल ने चुप्पी साध रखी है। घटना के बाद आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने तो स्वाति के साथ बदसलूकी की घटना स्वीकार कर ली है, लेकिन उन्होंने भी इस घटना के राज खोलने से इनकार कर दिया है। स्वाति मालीवाल जी मिलने के लिए पहुंची थी, ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही थी। इस बीच विभव कुमार जी वहां पे आते हैं और उन्होंने स्वाति मालीवाल जी के साथ बहुत बदतमीजी की, अभद्रता की। दावा किया जा रहा है कि स्वाति मालीवाल के ऊपर मामले को खत्म करने का दबाव डाला जा रहा है। आज आम आदमी पार्टी संजय सिंह मालीवाल से मिलने के लिए उनके घर पर भी पहुंचे, लेकिन स्वाति की उनसे बात क्या हुई ये बताने से इनकार कर दिया। इधर स्वाति मालीवाल के पूर्व पति नवीन जयहिंद ने मालीवाल की जान को खतरा बताया है। और ये घटना बहुत ही खतरनाक घटना है, बहुत बड़ा एक स्कैंडल है। इसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी एफआईआर होनी चाहिए क्योंकि उसके घर में हुई है। मुख्यमंत्री आवास में हुई शर्मनाक घटना के बाद आम आदमी पार्टी अपने पूर्व नेताओं के निशाने पर है। इस पे स्वाति मालीवाल को आगे आकर एफआईआर करवानी चाहिए, कानूनी सहारा लेना चाहिए कानून का, और कानूनी कार्रवाई हो ये सुनिश्चित करना चाहिए, और दिल्ली पुलिस को इसमें संज्ञान जरूर लेना चाहिए। केजरीवाल की तरफ से भरोसा दिलाया गया है कि वो विभव के खिलाफ एक्शन लेंगे, लेकिन कब लेंगे ये नहीं बताया गया है, क्योंकि विभव केजरीवाल के करीबी होने के साथ साथ सबसे पुराने और भरोसेमंद सहयोगी हैं। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। स्वाति मालीवाल क्यों खामोश है, ये समझ से परे है। किसी को भी ये नहीं समझ आ रहा है कि आखिर स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट हुई क्यों, और मुख्यमंत्री आवास के अंदर एक सांसद के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। इसी से जुड़ा हमारा तीसरा सवाल है। हमारा सवाल है कि बदसलूकी की घटना के बाद से स्वाति मालीवाल की खामोशी के क्या मायने हैं, ये हर कोई जानना चाहता है। इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा।
थाने से निकलने के बाद स्वाति मालीवाल की तरफ से कोई भी बयान सामने नहीं आया। न तो उन्होंने पुलिस से संपर्क किया, जो वो थाने से निकलते वक्त कह के गई थी कि वो शिकायत बाद में देंगी, लेकिन बाद में कब देंगी या नहीं देंगी ये भी क्लियर नहीं था। अब अगर हम बात करें पीसीआर कॉल के कंटेंट की, तो हमारे सूत्रों के मुताबिक पीसीआर कॉल में कहा गया था स्वाति मालीवाल की तरफ से कि उन्होंने मुझे विभव कुमार से पिटवाया है। अब पुलिस के सामने ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि उन्होंने यानी किसने। अब पुलिस इस पूरे मामले में कयास तो लगा नहीं सकती, इसलिए पुलिस को इंतजार है कि स्वाति मालीवाल आएंगी और वो एक रिटन कंप्लेन देंगी जिसमें उन्होंने जिसके लिए उन्होंने लिखा है कि आखिर वो कौन है जिसके कहने पर विभव ने उनके साथ मारपीट की, वो चेहरा साफ हो पाएगा। लेकिन सवाल यही है कि आखिर स्वाति मालीवाल चुप क्यों है। एक बार उन्होंने पीसीआर कॉल की, खुद थाने चल के पहुंची, लेकिन अब उनकी तरफ से कोई भी बयान सामने नहीं आ रहा। स्वाति ने जिसके खिलाफ पुलिस को पीसीआर कॉल किया वो केजरीवाल का खास आदमी है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के सामने संकट ये है कि वो आखिर विभव के खिलाफ कार्रवाई कैसे करे। इसी से जुड़ा हमारा चौथा सवाल है। हमारा सवाल है कि स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर केजरीवाल की चुप्पी क्या कहती है। इसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता अनमोल बाली। चुनावों के बीच इस मामले ने आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी आक्रामक हो गई है। पहले भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को घेरा जाता था, पर अब महिला सुरक्षा के मुद्दे पर भी भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को घेरेगी। पर इसमें देखने वाली बात यह रहेगी कि बहुत ही छोटे समय के लिए जो चुनाव प्रचार के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बाहर आए हैं, वो इस मामले पर बोलते हैं या नहीं बोलते हैं, और इस मामले को लेकर जो राजनीति है वो क्या मोड़ लेती है। चुनावी मौसम है और इसी मौसम में पार्टी का प्रचार करने के लिए अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है। लेकिन इस मौके का इस्तेमाल केजरीवाल पूरी तरह से पार्टी के प्रचार में कर सके, उससे पहले वो मालीवाल के मुद्दे पर घिर गए हैं। ऐसे में हमारा पांचवा सवाल है कि चुनाव के बीच इस मुद्दे को उछाले जाने से आम आदमी पार्टी को क्या नुकसान होगा। देखिए, इसकी झलक आज उस समय देखने को मिल गई जब अरविंद केजरीवाल के रोड शो में मालीवाल के मुद्दे पर बवाल खड़ा हो गया। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सुशांत मेहरा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के रोड शो के दौरान इस वक्त जमकर नारेबाजी जो है वो देखने को मिल रही है। बीजेपी की तरफ से आप देख सकते हैं कि तमाम जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। स्वाति मालीवाल के मुद्दे को लेकर के यहाँ पर बीजेपी हंगामा कर रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और रोड शो करने पहुंचे थे मॉडल टाउन इलाके में, वहीं पर यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग पोस्टर बैनर लेकर के तमाम जो लोग हैं वो पहुंचे हैं। नारेबाजी इस वक्त जमकर जो है वो की जा रही है। कुछ दिनों पहले तक प्रज्वल रेवन्ना कांड में एनडीए पर आक्रामक होने वाला इंडिया गठबंधन को अपनी महिला सांसद के बदसलूकी मामले ने बैकफुट पर धकेल दिया है। गठबंधन के बड़े नेता इस मामले पर मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है। हमारा छठा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि क्या स्वाति मालीवाल केस पर पूरे इंडिया गठबंधन पर असर होगा। आज जब इस मामले पर लखनऊ में अखिलेश यादव और मल्लिकार्जुन खड़गे से सवाल पूछा गया तो वो इस सवाल पर कन्नी काटते हुए दिखाई दिए। स्वाति मालीवाल पे कहें, स्वाति मालीवाल को लेकर के चुप कर अखिलेश यादव है सीधे तौर पर का दावा कर रहे हैं। अरे भाई आ जाओ ना। प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ महिला सम्मान को लेकर कुछ दिनों पहले तक सत्ताधारी एनडीए गठबंधन की आवाज बुलंद करता रहा विपक्षी गठबंधन स्वाति मालीवाल प्रकरण के बाद बैकफुट पर है। आम आदमी पार्टी की महिला सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मुख्यमंत्री आवास में हुई शर्मनाक घटना के बाद विपक्षी खेमे ने पूरी तरह से चुप्पी साध रखी है। स्वाति के खिलाफ बदसलूकी को कबूल कर चुके आम आदमी पार्टी के नेता तो इस पूरे मामले पर खामोश हैं, लेकिन खास बात यह है कि चुनावी मौसम में इस मामले की आंच आम आदमी पार्टी के साथ साथ विपक्षी इंडिया गठबंधन के अन्य दलों तक भी पहुंच चुकी है। स्थिति यहां तक पहुंच गई है कि गठबंधन के नेता इस मामले पर जवाब देने से हिचक रहे हैं। आज लखनऊ में जब हमारे संवाददाता ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से इस मामले पर सवाल किया तो उन्होंने इस मामले पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, सवाल को पूछने वाले हमारे संवाददाता अभिषेक मिश्रा के साथ बदसलूकी भी की गई।
स्वाति मालीवाल पे कहेंगे, स्वाति मालीवाल को लेकर के चुप कर माउंटेन डाउन का अखिलेश यादव है सीधे तौर पर का दावा कर रहे हैं। अरे भाई आ जाओ ना, जाने तो दो। दरअसल प्रज्वल मामले में बीजेपी को घेरने वाला विपक्षी गठबंधन ये तय नहीं कर पाया है कि इस मामले में उसे क्या स्टैंड लेना है। इसलिए फिलहाल इंडिया गठबंधन के बड़े नेता इस मामले पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। मालीवाल मामले में असहज हो रहे गठबंधन के नेता अभी तक कुछ भी कहने से बच रहे हैं। सर, स्वाति मालीवाल को लेकर के दिल्ली आज लखनऊ में हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक ने जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से इस संबंध में सवाल पूछा तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। स्वाति मालीवाल को लेकर के दिल्ली मुख्यमंत्री के आवास पर आरोप लगाए गए हैं, उस पर भी आपका रिएक्शन चाहेंगे। इंडिया गठबंधन के नेताओं की खामोशी बता रही है कि चुनावी मौसम में मालीवाल का मामला उनके लिए मुसीबत खड़ा कर सकता है। इधर बीजेपी के साथ साथ उनके गठबंधन के सहयोगी दल भी केजरीवाल के खामोशी पर सवाल उठा रहे हैं। कि सार्वजनिक जीवन में कोई भी व्यक्ति अगर इस प्रकार का व्यवहार करे, वो किसी भी दल का हो, किसी भी ओहदे पे हो, तो वो स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। उसके लिए जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। सांसद के खिलाफ मारपीट कर दे, इस संविधान के खिलाफ बात है एकदम। उनको सिक्योरिटी की सुविधा मिलनी चाहिए और उनके पति को बुला करके पूछना चाहिए किससे खतरा है, और जिससे खतरा वो बताएं उस पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल ने अपने साथ बदसलूकी का दावा किया है, लेकिन ये कब हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ, इस पर उन्होंने भी चुप्पी साध रखी है। लेकिन मालीवाल की खामोशी ने फिलहाल विपक्षी गठबंधन की नींदें उड़ा दी है। लखनऊ से अभिषेक मिश्रा और कुमार अभिषेक, गुड न्यूज टुडे। स्वाति मालीवाल का मामला सामने आने के बाद केजरीवाल ने एक्शन की बात कही है, लेकिन कब होगा एक्शन ये नहीं बताया। पुलिस को भी मालीवाल की लिखित शिकायत का इंतजार है। ऐसे में हमारा 7वां और आखिरी सवाल ये है कि स्वाति मालीवाल मामले में अब तक विभव के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हुआ है। इसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा। पूरे मामले के 24 घंटे बीत जाने के बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से सांसद संजय सिंह सामने आए और उन्होंने एक बयान पढ़ के कहा, और उस बयान में उन्होंने माना कि हां, अभद्रता हुई सीएम हाउस के अंदर और विभव के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि मुखिया है जो आम आदमी पार्टी के, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उनके संज्ञान में ये पूरा मामला आ गया है। अब सवाल ये उठता है कि संज्ञान में मामला तो आ गया है, कार्रवाई की बात भी कही जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से, लेकिन जब कॉल की गई थी पीसीआर कॉल, तो उसमें एक शब्द था कि उन्होंने मुझे विभव कुमार से पिटवाया। इसी के साथ 7 बजे 7 सवाल में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।